ना सब हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर भी कोई बुरे डिजाइनर्स नहीं है, एक से एक बढ़िया डिजाइनर्स है। देखना मैं कितने अच्छे कपड़े बनाऊंगी। और नकुल तेरे लिए तो मैंने डिसाइड भी कर लिया है, एकदम रणवीर सिंह वाला स्टाइल दूंगी। और काना तुम्हारे एक सेकंड रुक जाओ, शांत सांस लो। पागल हो गए हो क्या काना? अगर मैंने सांस ली तो सारा काम कौन करेगा? आई डोंट हैव टाइम फॉर सांस, दिस इज माय ओनली चांस। ओह गॉड कितना टाइम वेस्ट हो गया यार, अभी तो मुझे सयूरी के घर जाना है, उसका भी सारा काम करना है। लो, उसका काम तुम क्यों करोगी? तुम तो हमारी साइड हो ना। अरे तो सयूरी भी तो अब इसी साइड है क्यों चीरू भैया? और वैसे भी मैं इस पूरे वेडिंग की डिजाइनर हूँ, इसीलिए मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं सबकी साइड से हूँ। थैंक यू अंजलि, तुम बहुत अच्छी हो। यू आर वेलकम चीरू भैया, आप भी बहुत क्यूट हो। नकुल कुछ बात करनी है। हाँ भैया चलिए। हमें माफ कर दो बेटा। हम जानते हैं तुम्हें किस बात का बुरा लगा है, लेकिन हम भी क्या करते। वो लड़की हमसे हमारा बेटा छीन ले, इससे तो अच्छा है कि हम उसे घर में लेके आए। तुम जानती हो ना चिरू में हमारी जान बसती है। अगर वो हमारी नजरों से दूर हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। दो ही रास्ते थे हमारे पास, या तो जीते जी मर जाए या उस लड़की को घर में ला के मर मर के जिए। थैंक्स। थैंक्स बोल रहे हो? दिल से कह रहे हो? नहीं, टांग से बोल रहा हूँ। अरे जब तुम हमारी फैमिली की हेल्प इतने दिल से कर रहे हो तो हम भी थैंक्स दिल से ही बोलेंगे ना। पर ये माँ पता नहीं कौन से जोन में, और दीदी मतलब वो छोटे छोटे फेस्टिवल के लिए भी क्या तैयार होके आती है, और भाई की शादी के लिए शॉपिंग नहीं की अभी तक। अरे तुम उस सब की टेंशन मत लो, मैं कह रही हूँ ना तुम कैसे करोगी सब कुछ? मैं सुपर वुमेन हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। और तुम्हें वो ड्रीम गर्ल और उनकी फैमिली। अरे बाबा मैं कह रही हूँ ना, मैंने सब कुछ सॉर्ट कर लिया, तुम टेंशन ही मत लो। सच में अमेजिंग है यार। थैंक यू। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, मेरे यूनिकॉर्न हो, एक सींग वाले। इस पूरी बात को जो बढ़िया मैनेज किया है यार तुमने, अपने नाम काना को पूरी तरीके से सार्थक कर दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यही तो डिफरेंस है मुझ में और बाकी सब में। देखो पूरी दुनिया को ना तुम्हारी शरारतें नजर आती हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारी असली इंटेंशंस क्या हैं। कभी किसी के लिए कुछ खराब नहीं सोचते हो, हमेशा चाहते हो कि सबके साथ अच्छा ही अच्छा हो। ऐसे ही थोड़ी ना पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। तुम अकेली नहीं हो, आगरा में और भी बहुत सारी लड़कियां जो हम पर मरती हैं। अब वो सारी लड़कियां ना मेरे हाथों से मरेंगी, तुम देखना। हेलो, इतना पॉजेसिव होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं हवा का झोंका हूँ, कभी किसी के साथ उड़ जाऊंगा। उससे पहले ना मैं ही उड़ा दूंगी उसे गोली से, आई समझ में? अरे बाप रे, बहुत किलर टाइप की लड़की हो तुम। मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के। अच्छा ट्राई करके देख लो, 2 दिन क्या 2 पल भी नहीं रह पाओगे मुझसे दूर। लगी सर? लगी। What the फसाद, क्या कॉन्फिडेंस है यार। अच्छा ओके आई हैव टू गो नाउ। तुम लोग चिल करो, एंजॉय करो, शादी बहुत अच्छी होगी, टेंशन ही मत लो। आफ्टर ऑल हमारे चीरू भैया की लव कम अरेंज मैरिज है, जहाँ प्यार भी सेलिब्रेट होगा और शादी भी, और बहुत जल्दी हमारा नंबर है। अरे हमें नहीं करनी शादी के बारे में बात, अभी नहीं करने। अच्छा ओके मुझे पता है तुमको शादी की बात से बहुत इरिटेट होता है। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे सयूरी के घर जाना है, उसकी हेल्प करनी है। क्या है अभी से बॉन्डिंग बढ़ेगी तो आगे जाकर आसानी होगी ना। आफ्टर ऑल हम एक ही घर में तो रहना है। तुम सोच रही होगी कि सौतेली माँ है, बच्चों में भेदभाव करती है, लेकिन ऐसा नहीं। हम हमारे सारे बच्चों से समान प्यार करते हैं। माँ ऐसा हमें कभी नहीं लगा, ना पहले ना अब। आपने कभी मौका ही नहीं दिया ये लगने का। माँ आपको पता है
हमें सबसे ज्यादा कौन सी बात परेशान करती है? हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। लेकिन जब जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। तुम्हारे लिए कम रिश्ते नहीं देखे, लेकिन क्या करें, कई बात ही नहीं बनी, इसलिए तुम्हारी नुमाइश करना बंद कर दिया हमने। हमें नहीं अच्छा लगता था। अब जो भी रिश्ते आते हैं पहले तुम्हारे सामने रख देते हैं, और तुम हो कि वही के वही ठुकरा देती हो। माँ क्या करे, रिश्ते ही ऐसे आते हैं। लाइफ में शादी एक ही बार करनी है तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम? मत कर, और हम कहेंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं ऐसी वैसी जगह पे तुम्हारी शादी हो गई और तुम खुश ना हो तो तुमसे ज्यादा हमें तकलीफ होगी बेटा। वो जमाना अलग था। माँ बाप जहाँ लड़की को ब्याह देते थे वही उसे खुशियां ढूंढनी पड़ती थी। लेकिन वो वक्त अब नहीं रहा। जहाँ तुम्हारी खुशी होगी वही तुम्हारी शादी होगी। इसलिए समय लगता है तो लगने दो, लेकिन जब होगी, जहाँ होगी, बहुत अच्छे से होगी। कान्हा से पहले तो होगी ना हमारी शादी माँ? कृष्णा जी ने चाहा तो जरूर। माँ, अंजलि बहुत पसंद है ना आपको? हाँ, अच्छी लड़की है, इतने बड़े घर की है, लेकिन सीधी सादी है, बहुत प्यारी है। वो तो हमें भी बहुत पसंद है। कितनी क्यूट है ना वो। हमें तो लगता है उसे घर जाने ही ना दे। अरे अरे अरे, डिजाइनर के यहाँ से आदमी आ गया। ओके बाय बाय नकुल, बाय भैया, बाय कान्हा। ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये देख रहा हूँ कि जो इतना उड़ता फिरता है उसके बहुत जल्द पड़ काट दिए जाएंगे। वैसे भाई एक बात कही आपसे, अगर आपकी शादी उससे हुई ना तो हम सबको घर में कान में ईयरफोन्स पहन के घूमना पड़ेगा। कितना बात करती है, कान से खून आने लगेगा। कान्हा भैया, दादी ने आपको बुलाया कुंडली लेने के लिए। क्यों? कुंडली इतनी भारी है, तू उठा के नहीं ला सकती थी? हम तो सारे ग्रह नक्षत्र भी अपनी हॉकी पे उठा ले, कुंडली क्या चीज है। पर दादी ने कहा कि वो साथ में शगुन देंगी, तो आप आके लेके जाओ। अच्छा ठीक है, तुझे हम आते। अच्छा अब आप दोनों महानुभाव अंदर जाइए, शादी की तैयारियां कीजिए, हम कुंडली लेके आते हैं और पंडित जी को दे आते हैं। नकुल, नकुल, हेल्प करा कर मेरी। नकुल नकुल, तू जाना वरना मुझे जाना पड़ेगा। जाना। गर्लफ्रेंड आपकी, हम क्यों चले? जाइए ना। अरे समझा करो, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी ना उससे डील करने में आसानी होगी। अभी सीख जाओगे। नकुल, आप ये अंदर रख देंगे, हम कुंडली लेके आते हैं। हम साथ चलते हैं। आप क्या करेंगे? आप आराम कीजिए ना, हम ले आएंगे। हम कह रहे हैं ना, तू जल्दी से लेके आ, हम साथ चलेंगे। ठीक है, ये रख दीजिए। जब आपने उसके और कान्हा की शादी की बात की थी ना सबके सामने, तो कैसे शर्मा गई थी वो। हाँ, लेकिन वहां सबके सामने ये बात करना बहुत जरूरी था, ताकि शर्मा परिवार को पता चले कि हम हमारे बच्चों के लिए किस तरह के रिश्ते देख रहे हैं और उनकी जगह क्या है। और देखना, हम तुम्हारी भी शादी बहुत अच्छी जगह पे करेंगे और धूमधाम से करेंगे। माँ, एक आप ही हैं जो हमें समझती है। लेकिन हमें कोई नहीं समझता। बाबूजी को लगता है, तुम्हारे पापा को लगता है कि हम सिद्धि है, अड़ियल है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हमने कभी जिद अपने लिए नहीं की। उस वक्त हम बुरे बने तुम्हारे पापा के लिए, और इस बार हमारे बेटे के लिए। और इतना सब होने के बावजूद हमारा साथ देने के बजाय वो हमारे दुश्मनों के साथ खड़े हैं। और कान्हा, जिसकी वजह से इतने सालों से हम लोगों से बुरा भला सुन रहे हैं, वो दोबारा दो परिवारों के बीच आ गया। माँ, आपके साथ कोई हो ना हो, पर हम हमेशा आपके साथ हैं। अब बताइए, हमें इस वक्त आपके लिए क्या करना है?
दूल्हे के नाम की मेहंदी लेकर दूल्हे की बहन दुल्हन के घर जाती है। मेहंदी तो हम बना देंगे, तुम बस वो लेकर उनके यहाँ चली जाओ और दे दो उन्हें। फिर चाहे आज लगाए या कल, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हम ले जाएंगे। पर माँ, चीरू की मेहंदी? वो हम लगा लेंगे, अच्छा सा कोई मुहूर्त देखकर। अब परसों शादी है, खैर तैयारियां भी हो जाएंगी, पर अगर कुंडलियां ना मिले तो? हम चाहते हैं कि पहले लड़का लड़की की कुंडली मिलाई जाए। मिली तो ठीक, वरना हाँ तो मिला लेने दो ना कुंडली, हम क्यों डर रहे हैं? कृष्णा जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे, बस हमें पॉजिटिव रहना है। हाँ चलो जल्दी से कलर, डिजाइन, पैटर्न सब कुछ सेलेक्ट करो ताकि मैं टेलर को बता सकूं। 3 दिन में तुम्हारी शादी है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसके बाद ज्वेलरी सेलेक्ट करनी है, मेहंदी का डिजाइन फाइनल करना है, तुम्हारा मेकअप और रस्में। देखो शादी जल्दी में हो रही है तो क्या हुआ, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए बस तुम सेलेक्ट करो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे छोड़ दो। उसके बाद तुम फुल ऑन सिर्फ अपनी शादी एंजॉय करो। नकुल खड़ा क्या है, शादी वाला घर है, जा हेल्प कर सबकी। माँ ये ठीक है? सोने का पानी मिलाया है हमने मेहंदी में। हथेली चाहे किसी की भी हो, नाम तो हमारे बेटे का ही लिखा जाएगा ना इससे। बेटे के नाम की मेहंदी के लिए सोने का पानी मिला देगी, लेकिन उसी बेटे की खुशी के लिए प्यार के पानी से अपने मन का मैल नहीं धो सकती। तो बाबूजी इसमें उसकी गलती नहीं है। माँ की मिट्टी ऐसी होती है, अपने बेटे को किसी से बांट नहीं सकती। हाँ लाला, एक यही तो रिश्ता उसका अपना होता है, जन्म से मरण तक। 9 महीने पेट में रखती है और बाकी का सारा जीवन अपने दिल में। पति कभी पूरी तरह से उसका हो नहीं पाता है, क्योंकि बेचारा पहले ही कई हिस्सों में बटा रहता है, बाप, बेटा, भाई। हाँ बाबूजी, और बेटा भी पूरी तरह से माँ का तभी तक होता है जब तक उसके जीवन में कोई और औरत ना आए। अंजलि, थैंक यू सो मच। तुम कान्हा की दोस्त हो, फिर भी तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही हो, इतना सोच रही हो मेरे बारे में। एक सेकेंड, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। कान्हा और तुम्हारा इक्वेशन तुम दोनों के बीच की बात है, लेकिन तुम्हारा और मेरा रिलेशन हम दोनों के बीच की बात है। और अब तो वैसे भी हमारा रिलेशन बहुत जल्दी ऑफिशियली और फॉर्मली अनाउंस होने वाला है। सोचो ना कितना एक्साइटिंग है। हम दोस्त कम बहनें कम होने वाले हैं। अरे समझ जाओ ना, जैसे तुम और चीरू भैया वैसे ही बहुत जल्द हम और कान्हा। You mean शादी के बाद वाला? बाकी बाबूजी बात तो सही है कि हम कितना भी कह लें कि माँ अपने बेटे के मुंह में अंधी होती है, मगर इसमें उससे ज्यादा हमारी गलती है। दोष हमारा है बाबूजी, क्योंकि हम ही होते हैं जो उसे वो भरोसा, वो सुरक्षा नहीं दे पाते जो अपने रिश्तों से वो चाहती है। मायका पराया होता है और ससुराल कभी पूरी तरह से अपना नहीं हो पाता। सारा जीवन सबको मजबूती से पकड़े रहने वाली औरत के अपने रिश्ते नदी किनारे रेत की तरह हाथ से फिसलते रहते हैं। इसलिए वो अपनी मुट्ठी इतनी मजबूती से भींचे रखती है कि उसके हाथ से उसके बेटे की उंगली छुड़ा पाना मुश्किल होता है। हाँ बाबूजी, पर वक्त आने पर उसे अपनी मुट्ठी खोलनी होगी। ईश्वर करे कि ये बात
उसे खुद ही समझ में आ जाए। सयूरी को इसके लिए लड़ना न पड़े। हाँ बाबूजी, पता नहीं इस घर में क्या बदलाव आएगा सयूरी के बहू बन के आने के बाद। जो हो अच्छा ही हो कृष्णा जी। कितना एक्साइटिंग होगा, तुम और मैं एक ही घर की बहुएं बनेंगे। सिस्टर पैक्ट डन। आपको अभी से नींद आ रही है नकुल भैया? हाँ, क्योंकि आज हम सुबह सुबह उठ गए थे ना। कितने, 9 बजे? तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है हम पे। चल नकुल, सबसे पहले दुल्हन के लहंगे का ऑर्डर दे आते हैं, बाकी सबके आके सेलेक्ट करेंगे। चल बाय। चल जल्दी कर, उठाइए सारे सामान और ला। यकीन ही नहीं हो रहा है ये सब हो रहा है। ओए बसुड़ी, जा ड्रीम गर्ल से कह दे काना आया कुंडली लेने के लिए। दादी, जो मेरी कुंडली पे कुंडली मार के बैठा है मुझे सताने के लिए, वो मेरी कुंडली मांगने आया है। दे दीजिए। खुश रहो, सुपर से भी बड़े स्टार बनो। आपने बुलवाया था ड्रीम गर्ल? हाँ। अरे वाह, पैसे भी मिल रहे हैं इस काम के। लगता है इस घर में सब तुझसे बहुत परेशान है, इसलिए किसी भी कीमत पे तुझे घर से निकालना चाहते हैं। जी नहीं, जब भी हमारे घर में कोई टटपुंजे काम करते हैं ना, तो उन्हें ऐसे ही नेक दिया जाता है। तू भी इसे नेक समझ के रख ले। सयो, कैसी बातें कर रही हो बेटा? हाँ आंटी जी, समझाइए इसे, शादी हो रही है इसकी, थोड़ा तो दिमाग रखे। तो जैसे बेदिमाग को हैंडल करने के लिए बहुत दिमाग है मेरे पास। वो तो तब होगा ना जब कुंडलियां मिलेंगी और तू उस घर में आएगी। अगर कुंडलियां नहीं मिली तो तू बैठी रहना। अगर शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम अच्छी बातें कर लिया कर काना। सयो बेटा बस कर। काना तू जा। क्या बात हुई दादी? मुझे डांट और इसे सारा लाड, ये क्या है? रहने दीजिए ड्रीम गर्ल, आप समझाएंगी भी ना तो उसकी समझ में नहीं आएगा। कुंडलियां मिल भी गई तो आएगी तो हमारे ही घर, वहीं पे हिसाब बराबर कर देंगे हम। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, हमने जो भी कहा ना बस इस सयूरी को परेशान करने के लिए कहा है, और कुछ नहीं। अरे कुंडलियां मिल जाएंगी ऐसे जैसे पेन और ढक्कन। और वैसे भी जब हमने मन बना ही लिया है इस फितूरी को झेलने का, तो कृष्णा जी भी हमारी थोड़ी हेल्प कर ही देंगे। क्यों, हमारा इतना बड़ा बलिदान व्यर्थ तो नहीं जाने देंगे। आप देखना गुड न्यूज ही आएगी। आप लोग मस्त रहो, लेडी संगीत करो, गाना है ना, सब परफेक्ट ही होगा। घर में खड़े होके मुझे बसूड़ी फितूरी प्रॉब्लम की दुकान बुला के क्या? देख लूंगी मैं इसे। आप जा रही हो ना उस घर में, अब जो देखना है वहीं पे देख लेना। अभी हमारा संगीत का मूड मत स्पॉइल कर। हाँ। अभी बहू बनी नहीं और कान के बारे में सोचना शुरू भी कर दिया। नहीं कुसुम दी, वो शगुन की मेहंदी माँ ने भिजवाई है। जब मन हो लगा देना। दी, आप बैठिए ना, चाय ठंडा क्या लेंगी आप? फिलहाल तो सिर्फ विदा लूंगी, पर हाँ एक सलाह दूंगी, वो भी मुफ्त में। लड़की जब बहू बनती है तो बेटी बनने का सपना देखती है। तुम तो बहू बनने का ही सपना पूरा कर लेना, उतना ही काफी है।